जितना आईएमएफ हमें बजट दे रही है ना, उतने के मोदी ने 2 तैयारे खरीदे हैं, खाली 2 तैयारे। और ये इस बजट के लिए हम दिन रात तरले कर रहे हैं, अपनी कौम को मसल रहे हैं। ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, वो बाकी छोटे पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं। चलिए, President Biden announced a new multi-billion-dollar deal for more than 200 Boeing planes. The deal with Air India is the third biggest in the company's history. Scott, it's a huge deal. In fact, this is the single largest order by one airline for new aircraft that has ever been placed. A total of 470 planes being ordered by Air India. मजा आया। President Biden celebrated the deal, saying it will support more than 1 million jobs across 44 states, including ours. इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। नमस्कार दोस्तों, भारत, अमेरिका, फ्रांस और यूके में करीब $100 बिलियन निवेश करने जा रहा है, और ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इस $100 बिलियन से पाकिस्तान जैसे देशों की हालत सुधर जाए। इस अमाउंट को सुनकर पूरी दुनिया में हल्ला मच चुका है। दरअसल रतन टाटा को कौन नहीं जानता है। जब से टाटा कंपनी ने एविएशन सेक्टर में कदम रखा है, तब से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि टाटा कंपनी एविएशन सेक्टर में कुछ बड़ा करेगी। पिछले दिनों जैसे कि आपको पता ही है कि घाटे में चल रही एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया था, और अब बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में टाटा ने अमेरिकन कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस से 500 जहाज खरीदने का ऑर्डर बुक कर दिया है, जिसमें 250 हवाई जहाज के ऑर्डर एयरबस को दिए गए हैं, और बाकी बचे एरोप्लेन का ऑर्डर यूएस कंपनी बोइंग को दिया गया है। इस भारी भरकम ऑर्डर के बाद अमेरिका और फ्रांस को भी इंडिया को धन्यवाद देना पड़ गया है। इस ऑर्डर से अमेरिका और यूरोप में नई जॉब्स क्रिएट होंगी। अब ये $100 बिलियन पाकिस्तान के सपने में आ रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 5-5, $10-10 बिलियन के लिए IMF के चक्कर लगाते रहते हैं, और ये $100 बिलियन इंडिया की एक अकेली कंपनी टाटा की डील है। अब पाकिस्तान भी ये सोचते होंगे कि हमसे कोई भी ऐसी डील कर ले। पाकिस्तान इस डील के बारे में क्या सोचते हैं, तो देखते हैं आगे मजेदार जवाब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वाकई ही उस कंपनी की वर्थ ही इतनी है, हर चीज़ तो वो मैन्युफैक्चर करता है और बाहर एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की मैं आपको जीडीपी बताऊं, पाकिस्तान की इस टाइम जीडीपी 345 बिलियन डॉलर्स चल रही है, और उस कंपनी की $314 बिलियन चल रही है। एक कंपनी की पूरे पाकिस्तान की जीडीपी की इक्वल है। अब देखो कि आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया की जीडीपी कितनी होगी? यार अभी देखो, आपने सिर्फ टाटा की बात की, रिलायंस की नहीं बात की, अंबानी की बात नहीं की, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक एक कंट्री की, अभी आपके अकॉर्डिंगली पूछें, जिनकी नेटवर्क एक कंट्री के जीडीपी के इक्विवेलेंट है, तो वो कितनी बड़ी बला होगी वो आप खुद ही देख लें आप, ठीक है। और इकोनॉमी की बात अगर आप इंडिया की करें तो यार वो देखें नेक्स्ट लेवल पे जा रही है इस टाइम। बड़े सिंसेयर हैं अपनी कंट्री के साथ वो लोग, जितने बिजनेसमैन हैं पूरी दुनिया। टोटल इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, अंदाज़ा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग। 700 बिलियन नहीं, और बढ़ाओ। ये एक इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट की हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने वो बेच दी टाटा ग्रुप को, और टाटा ग्रुप इंडिया के उन कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स में से है जो कि लगभग सब कुछ बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि नमक से लेकर के एरोप्लेन तक, और जैसे बोलते हैं कि मतलब एमिनेशन यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर के सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। बहुत बड़ा ग्रुप है। होटल चलाता है, ताज होटल मुंबई में जिस पर अटैक हुआ था वो भी इन्हीं का है। स्टील, टाटा स्टील बड़ी फेमस है, और इन्होंने अभी हाल में ओवरसीज, हाल में मतलब पिछले 20 साल में इन्होंने अपनी ओवरसीज एक्सपेंशन की है। इन्होंने जैगवार को खरीदा है, इन्होंने कोरस स्टील को खरीदा था, इन्होंने टेटली को खरीदा था। टाटा टेटली सबसे बड़ी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनीज में से थी। चाय टाटा टी ने खरीदा था। टाटा मोटर्स ने जैगवार को, लैंड रोवर को खरीदा था बाहर से, और कोरस एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की, उसे खरीदा। और भी बहुत सारे एक्विजिशंस हैं इनके।
टाटा के। टाटाज ने अब एयर इंडिया खरीदने के बाद, पहले से इनके हाथ में एक एयरलाइंस थी, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया थी भी इन्हीं की इनिशियली, जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारी एयरलाइंस प्राइवेट थी और टाटा की ही थी वो। टाटा से गवर्नमेंट ने छीन ली थी या बोलिए कि नेशनलाइज कर ली थी, और अब वापस टाटा ने उसको खरीदा। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है, ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे, आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है, और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। हमारी एयर जो है इट्स गोइंग टू बी कंजेस्टेड ना। हमारा अगर आप देखें तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आपको टिकट्स मिल रहे हैं। इस कौम को किताबों की जरूरत नहीं है, जूतों की जरूरत है, और ये कौम जूतों के लायक है। मजा नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में तो कत्लो गारत हो रहा है, पाकिस्तान में तो रोज लोग रात की नींद नहीं सो रहे, पाकिस्तान में तो डाके पड़ रहे हैं, पाकिस्तान में तो गली गली धमाके हो रहे हैं। इंडिया को रैंक 4 मिली है द मोस्ट पावरफुल कंट्री होने की हैसियत से एशिया में। तो समझने की बात है, इन्होंने जो रैंकिंग दी है, यूएस नंबर 1, चाइना नंबर 2, जापान नंबर 3, इंडिया नंबर 4, रशिया नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया नंबर 6। इसमें they have given equal weightage to military capability, economic capability, लेकिन इसमें resilience, future resources, economic relationships, defense networks, diplomatic influence, cultural influence। तो अगर आप diplomatic और cultural influence निकाल के देखें तो उसमें वो कहते हैं कि जापान has more cultural and more diplomatic influence than India। तो मैं इस बात को नहीं मानता। I think it is wrong। India has more cultural influence in Asia than Japan। आपको पता है चाइना में अभी भी इंडिया की काफ़ी इज्जत होती जाती है। दंगल फिल्म इतनी सुपर हिट हुई थी इंडिया की, अगर आपको याद है, चाइना में जैकी चैन इज क्वाइट पॉपुलर हियर। तो आई डोंट थिंक कि चाइना और इंडिया जो तकरीबन दोनों मिलाए तो तकरीबन 3 बिलियन हो जाते हैं एशिया के लोग, दे अप्रिशिएट जापान मोर देन इंडिया। तो जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है इंडिया का, अगर आप ले ले, बाली में ले ले, इंडोनेशिया में ले ले, मलेशिया में सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है इंडियंस हु आर डूइंग वेरी वेल, इंडियन माइनॉरिटीज, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज, वियतनाम में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। इंट्यूटिवली दीज इंडिकेटर्स डोंट सजेस्ट। तो पहली चीज तो ये है कि मैं कल्चरल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, अब इंडिया इज G20 का चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट, SCO का प्रेसिडेंट, दोनों चीज़ें यहाँ हो रही है। इंडिया इज पार्ट ऑफ जापान के साथ पार्ट ऑफ द क्वाड, बट इंडिया इज मोर, मेरे ख्याल से, सॉट आफ्टर कंट्री इस वक्त देन जापान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।